एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युन्मो फिर से वो वाला एनर्जी क्रिस्टल खा रहा होता है। ये थिंग उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि और एनर्जी क्रिस्टल खाने से उसका साइड इफेक्ट होने लगेगा, लेकिन वो कुछ भी ना सुनते हुए उसे खा लेता है, जिससे वो फिर से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल देखकर कैप काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पर युन्मो काफी तेज स्पीड में उसके पीछे चला जाता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कैप उसे डॉज कर जाता है और वो युन्मो पर ही अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को काफी आसानी से खत्म कर देता है और कहता है इन सबसे मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। कैप कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ये बोलकर वो काफी सारा अटैक करने लगता है, लेकिन युन्मो उन सबको पकड़कर एक साथ मिलाकर उसी पर अटैक कर देता है, जो कि उसे लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और वो उसके पास जाते हुए कहता है कि अपने मुंह से मार खाना कितनी शर्म की बात है ना, क्या हुआ तुम तो एक वॉर सेंट हो ना, चलो अपना वॉर सेंट का पावर क्यों नहीं दिखा रहे हो। ओह मैं तो भूल गया था कि तुमने अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तुमने अपने लेवल को कम कर लिया था। लगता है कि अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। और अपने टीचर के हालात के बारे में सोचता है जैसे कि कैप उसका हालत कर दिया था। ये सोचकर वो उस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर कैप चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। युन्मो उसका कोई भी बात नहीं सुनता है और वो उसका पैर पकड़ते हुए सोचता है कि यहाँ तक कि मेरे टीचर का राइट लेग भी गायब था। ये सोचकर वो उसका पैर ही काट देता है। ये देखकर कैप काफी ज्यादा चिल्लाने लगा होता है और भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो मेरे साथ। युन्मो कहता है जब तुमने मेरे टीचर के साथ ऐसा किया था तब तुम्हें उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि ये एक न एक दिन तुम्हारे साथ जरूर होगा। ये बोलकर वो भी उसका वैसा हालत करने लगता है। वहीं पर कैप चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं होली चर्च का लीडर हूँ, मेरा सेक्ट द गार्जियन सेक्रेट सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम बच नहीं पाओगे, तुम खत्म कर दिए जाओगे। युन्मो कहता है तो क्या हुआ। ये बात सबको पता थी कि एक बार स्पेस क्रैक में आने का मतलब है कि जान जोखिम में डालना और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। ये बोलकर वो उसे एक लात मारकर फेंक देता है। तभी वहाँ पर झैंग और बाकी के लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, सबसे बड़ी मछली को तो तुमने ही पकड़ लिया। युन्मो उन सभी लोगों को देखकर कहता है कि तुम सभी लोग वापस क्यों आ गए, मैंने तो तुम सभी लोगों को भाग जाने के लिए कहा था ना। झैंग आते हुए कहता है कि रास्ते में हमें ये गांगचो और नुआ किंगडम के सोल्जर मिले थे, मुझे तो लगा था कि अब फाइट होने वाली है, लेकिन उनके कैप्टन ने हमें पूरा प्लान समझा दिया था, इसलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पर वापस आ गए। और अगर तुम पहले से प्लान जानते थे तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बता दिया, फाइट में सच में चोट लगी थी। युन्मो खुद भी कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि कौन सा प्लान के बारे में तुम बातें कर रहे हो। ये सुनकर झैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसका मतलब हम सभी लोग यूज किए जा रहे थे, ये नुआ किंगडम के लोग तो सच में काफी ज्यादा अनोइंग निकले। वहीं पर कैप काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं युन्मो के हाथ से मरना कभी भी स्वीकार कर ही नहीं सकता हूँ। और अपने मुंह में से एक जहर लगा हुआ डिजिल निकालते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैं मारा गया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सोचकर वो उस पर हमला कर देता है। स्वांग उसे देख लेती है, इसलिए वो उसके सामने आ जाती है, जिससे वो निडल उसे ही लग जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। अचानक हुए हमले को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर कैप पागलों जैसा हंस रहा होता है और सबसे बोल रहा होता है कि वो हमारे हेवनली सेक्रेट सेक्ट का एक यूनिक तरीके का पॉइजन है जिसका कोई भी क्योर नहीं है, अब वो नहीं बचेगी। तभी ये अपना बर्फ से उसका मुंह बंद कर देती है और युन्मो काफी ज्यादा भड़का उसके पास जाता है और अपने मैड ब्लेड का यूज करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। वहीं पर वो सभी लोग पॉइजन हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी युन्मो उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे ट्राई करने दो। तभी उसे बताया जाता है कि ये पॉइजन अपने आप रिप्रोड्यूस हो रहा है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। वहीं पर युन्मो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है। शैडो सिस्टम उससे कहता है कि जहर पूरे इसके बॉडी में फैल चुका है, अगर तुम हीलिंग पावर का यूज करते भी रहोगे तो तुम उसे सिर्फ जिंदा ही रख पाओगे, और जिस वक्त तुम हीलिंग पावर का यूज करना बंद कर दोगे वो नहीं बच पाएगी। ये सुनकर युन्मो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने मुंह बंद रखो। ये देखकर हायू कहता है कि तुम आखिर किससे बात कर रहे हो। वहीं पर ये सब देखकर झैंग सोचता है कि ये फिर से अपीयर हो गया, मैं बचपन से ही इसे इसके बॉडी में देख पा रहा हूँ। स्ट्रिंग फोर्स के अलावा भी एक अजीब तरीके का फोर्स है जो कि युन्मो का हमेशा फॉलो करते रहता है। वहीं पर ज्यादा स्ट्रिंग क्रिस्टल खा लेने के कारण उसका साइड इफेक्ट होने लगा होता है और युन्मो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युन्मो अभी भी बेहोशी होता है, लेकिन वो कुछ देर के बाद होश में आ जाता है और उसके सामने क्वीन बहुत ही सारा खाना खा रही होती है। वो उसे जागता देखकर कहती है फाइनली तुम उठी गए, तुम 3 दिन से कोमा में थे। युन्मो उसे देखकर कहता है कि उतना सारा खाना बंद करो, कितना मुश्किल से तो तुम अपना वेट लॉस की थी, लेकिन फिर से तुम पहले जैसा हो गई हो। वो कहती है अगर मैं खाऊंगी नहीं तो अपना ब्यूटीफुल कर्व को मेंटेन कैसे रखूंगी। तभी वो खड़ा होते हुए पूछता है कि आखिर ये आवाज कैसा है, क्या फिर से कोई दुश्मन हमला करने आ रहा है।
वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो उसे बाहर लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। क्वीन उससे कहती है देखो तुम इस किंगडम में क्या लेकर आए हो, विक्ट्री और होप। तभी जुन्मो पूछता है कि सिस्टर स्वांग कहाँ पर है, मुझे वो दिख क्यों नहीं रही है। वो कहती है मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसे फुक्सी पेड़ के पास लेकर चली जाती है, जिसमें वो सभी लोग स्वांग को बांध कर रखे होते हैं। और वो बताती है कि हमारे बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी पॉइजन पूरी तरीके से फैल चुका था इसका बॉडी में, इसका फिजिकल फंक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। फुक्सी पेड़ का न्यूट्रिएंट उसके बॉडी के पॉइजन से फाइट कर रहा है, जिससे इसका लाइफ अभी तक मेंटेन है। और जब इसे इस डिवाइन ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा तो पॉइजन फिर से उसका शरीर पर अटैक कर देगा। जुन्मो कहता है कि मैं इसका एंटीडोट ढूंढ कर ही रहूंगा और मैं तुम्हें डेफिनेटली घर लेकर जाऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। ये बोलकर वो क्वीन से कहता है कि तुम वापस पार्टी में चली जाओ और जाकर वहाँ पर एंजॉय करो, मैं कुछ देर अकेला बिताना चाहता हूँ। वहीं पर ये टीम को दिखाते हैं जो कि अपने मदर के ग्रेव के पास बैठी होती है और कह रही होती है कि इस बार तुम हार चुकी हो। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं तुम्हारा वो वाला प्लान को खराब कर दूंगी जिसे बनाने में 100 साल लगे थे। आज से मैं तुम्हारे शैडो को बियर नहीं करूंगी और कन्फिनमेंट के साथ रहूंगी। तभी वहाँ पर जुन्मो गलती से पहुंच जाता है। उसे देखकर वो पूछता है कि तुम किसे वर्शिप कर रही हो। वो कहती है ये मेरी मदर है। ये सुनकर वो कहता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो उसे रोकती है और अपने पास बुलाती है और वो उससे माफी मांगती है इन सभी चीजों में इन्वॉल्व करने के लिए। जुन्मो कहता है कि तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी सरप्राइज होकर पूछती है कि तुम्हें कब पता चल गया था कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ। वो कहता है जब मुझे पता चला था कि तुम्हारा सरनेम ये है, बाकी के लोग अपने नाम के लिए फल और सब्जियों का नाम का यूज करते हैं लेकिन तुम नहीं कर रही थी। और बाद में मुझे पता चला कि केप और ये किंग डिवाइन ट्री पर हमला किए थे। उस वक्त कैप्टन पेपर ऑलरेडी हार चुकी थी और लास्ट में क्वीन को आना पड़ा था। वो देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वर्ल्ड में कैप से सिर्फ क्वीन ही कम्पीट कर सकती है, लेकिन तभी अचानक तुम मेरे पास आती हो और क्वीन को गद्दी पर से हटाने के लिए तुम मुझसे हेल्प मांगने लगी थी। वो पूछती है अगर ऐसी बात है तो आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ये किंग के साथ नहीं हूँ। जुन्मो कहता है क्रिस्टल एनर्जी से। ये जुन उसे अपने पूर्वज के लिए छोड़कर गया था ताकि उसका यूज करके वो लोग क्वीन को हरा सके, लेकिन तुमने उसे उन्हें ना देकर उसके बारे में मुझे बताया था, इसलिए तुम्हारा पूरा प्लान पता करना ज्यादा हार्ड नहीं था। वो कहती है अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तुमने अपना बदला भी ले लिया और तुम नुआ किंगडम के हीरो भी बन गए हो, शायद तुम्हारा स्टैचू भी लग सकता है, हम लोग जीत गए। जुन्मो कहता है कि नहीं, इस वॉर ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, मेरे टीचर जो कि मेरे पिता समान थे और सिस्टर स्वांग भी, और तुमने अपनी मदर और अपना पूरा बचपन खोया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग जीत गए? वो कहती है मुझे तो अपनी मदर से नफरत करनी चाहिए, लेकिन मरते वक्त वो जैसा फेस एक्सप्रेशन बनाई थी उसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। जुन्मो कहता है वो भी एक विक्टिम ही थी, वो तो खुश होगी कि तुम इस लूप से बच निकली। वो अपना आंसू पोंछते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सही किया? जुन्मो कहता है क्या होगा अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने गलत किया है तो? मैं तो नुआ किंगडम का हीरो बुलाया जा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ गलत किया है। सभी लोग गलतियाँ करते हैं, तब जाकर हमें लाइफ का सही डायरेक्शन के बारे में पता चलता है और तब जाकर हमारे पास होप होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो सभी लोग वापस जाने लगे होते हैं। ये देखकर क्वीन कहती है कि क्या तुम लोग सच में आज ही जा रहे हो? ये कितना ज्यादा अचानक है, अगर तुम चाहो तो तुम लोग और ज्यादा फ्रूट्स ले सकते हो और यहाँ पर कुछ और दिन भी रुक सकते हो। वो कहता है नहीं, 5 ही फ्रूट्स काफी है और स्पेस क्रैक को ओपन करने के लिए आज का एनर्जी फ्लक्चुएशन बिल्कुल सही है। अगर हम लोग अभी नहीं गए तो पता नहीं दोबारा जाने के लिए और कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों से मिलने के लिए दोबारा जरूर आऊंगा। ये बोलकर वो क्रैक को ओपन करती है और वो सभी लोग वापस चले जाते हैं। ये देखकर क्वीन कहती है ये बिल्कुल किसी ड्रीम के जैसा था। ये थिंग कहती है अब टाइम है हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने का। वहीं पर झेंग युनमो से कहता है कि तुमने इतना सारा फ्रूट्स क्यों ले लिया है, वो लोग तो तुम्हें और दे रहे थे। युनमो कहता है मैंने तो उनसे बस ऐसे ही कह दिया है, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाएगा। वहीं पर क्वीन को दिखाते हैं जिसे पता चल जाता है कि युनमो पेड़ का एक छोटा सा टहनी तोड़कर लेकर चला गया होता है और वो उसे एक जगह पर लगा दिया होता है। इसके बाद उनके स्ट्रिंगर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट को दिखाते हैं, जहाँ पर उसका एक आदमी आकर उससे कहता है कि स्पेस क्रैक में एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये सुनकर वो कहता है इसका मतलब वो सभी के सभी लोग वापस आ रहे होंगे, मुझे लगा नहीं था कि वो सभी लोग जिंदा लौट पाएंगे। जल्दी से जाकर सभी सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव को नोटिफाई कर दो। वहीं पर स्पेस क्रैक को दिखाते हैं जिसमें से सभी लोग बाहर निकलने लगे होते हैं और सेक्रेड हेवनली सेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव इधर उधर देख रहा होता है। लेकिन तभी युनमो कहता है कि ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं ही आखिरी हूँ और मेरे पीछे कोई भी नहीं आने वाला है। ये सुनकर वो उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या बक रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई और नहीं है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर चाओशन सेक्ट वाले लोगों का क्या हुआ? युनमो अपने कंधे पर से उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आने वाला है, इसका जाहिर सा मतलब है वो सभी लोग मारे गए। ये सुनकर वो भड़क जाता है और जल्दी से उसका टी शर्ट पकड़कर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये सब तुम क्या बक रहे हो, साफ साफ बोलो, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? युनमो दोबारा से कह देता है कि चाओशन सेक्ट के लोग मारे गए, वैसे भी आपको उससे क्या लेना देना है, आप तो सेक्रेड हेवनली सेक्ट से है ना, और आप इतना जल्दी में क्यों है? और चाओशन सेक्ट के लोगों को मरने की बात सुनकर आप इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं? तभी वो बंदा अपने आसपास देखने के बाद
उसे छोड़ देता है और कहता है कि मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। तभी उनका प्रेसिडेंट कहता है कि ये पूरा वर्ल्ड बैटल पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ, तुम सभी लोगों का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा, अब तुम सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके होगे, इसलिए यूनियन ने सभी लोगों के लिए कार प्रिपेयर कर दिया है जिससे तुम सभी लोग वापस घर जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ युनमो को छोड़कर। युनमो मेरे साथ आओ। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट युनमो को अपने पास लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वहां पर क्या क्या हुआ था। युनमो उसे सब कुछ बताकर कहता है यही सब हुआ था। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुमने होली हेवनली सेक्ट और चाओसेन सेक्ट के यंग मास्टर को मार दिया है, वो दोनों तो मरना डिजर्व ही करते थे, उनका एम्बिशन कुछ ज्यादा ही बड़ा था, अगर तुम उसे नहीं मारते तो मैं ही उन्हें मार देता। चाओसेन सेक्ट तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन होली हेवनली सेक्ट जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट में है वो लोग अलग है, उनके लीडर के गायब होने के कारण वो लोग जरूर किसी न किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजेंगे और उनके चक्कर में तुम भी के झमेले में फंस जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम नाइट वॉच को ज्वाइन कर लो और अपने टीचर का टाइटल थंडरिंग नाइट डॉग को इनहेरिट कर लो और हम लोग भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर जुन्मू थोड़ा सा चौंक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आप लोग उन्हें अकेले ही इतना खतरनाक मिशन के लिए कैसे भेज सकते थे। वो कहते हैं मैं मानता हूँ कि उस वक्त मेरा डिप्लॉयमेंट को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ी थी जिसके कारण हमने अपना एक एलिट लाइक नाइट डॉग को खो दिया, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम उनके टाइटल को इनहेरिट कर लो, आफ्टर ऑल तुम उसके सबसे वैल्यूड स्टूडेंट हो। वहीं पर जुन्मू सोच रहा होता कि ये बंदा मुझे ज्वाइन करवाने के लिए मेरे टीचर का यूज करके मुझे फोर्स कर रहा है। इतना सोचकर वो कहता है इससे पहले आपको मेरा एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो पूछता है आखिर तुम पूछना क्या चाहते हो। जुन्मू पूछता है क्या कोई दूसरा रास्ता है नुआ किंगडम में वापस लौटने के लिए। वो कहते हैं अगर तुम नाइट वॉच को ज्वाइन करके अपना काबिलियत साबित कर देते हो तो मैं तुम्हारे अकेले के लिए स्पेस क्रैक को दोबारा ओपन कर दूंगा। ये सुनकर जुन्मू का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे सर। प्रेसिडेंट एक लेटर लिखकर उसे देते हुए कहता है कि जाकर इसे होली हेवनली सेक्ट को दे दो और अपने मन में कहता है कि ली युनमो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना है। इसके बाद लिंगियान को दिखाते हैं जो युनमो को मारते हुए चिल्ला रहा होता है कि ये सब क्यों हो रहा है बताओ मुझे, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना, लेकिन फिर भी तुम मेरे बहन को क्यों नहीं बचा पाए, हर वक्त तुम हमें बचा लेते थे लेकिन इस वक्त तुम क्यों नहीं बचा पाए। झैंग कहता है लड़ना बंद करो, उस वक्त मैं भी वहीं पर था, अगर गुस्सा निकालना ही चाहते हो तो तुम मुझे भी मार सकते हो। वहीं पर वो बहुत ही रो रहा होता है। युनमो उससे कुछ बोलने जाता है लेकिन लिव उसे रोकते हुए कहती है कि उसे ब्लेम मत करो, उसकी आंखों में गलती तुम्हारी ही है क्योंकि तुम्हें बचाने के कारण ये सब हो गया था। युनमो वहां से जाते हुए कहता है कि मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और अपने डॉर्मिट्री में आकर प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा होता है कि मैं अभी भी बहुत ही कमजोर हूँ, अगर कोई बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट आ जाता है तो मैं पहले के जैसे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत ही स्पीड से खुद को ग्रो करना पड़ेगा ताकि मैं सबसे कम्पीट कर पाऊँ, ताकि और कोई भी एक्सीडेंट ना हो पाए। अभी मेरे पास 3 शैडो है जिससे मेरा कल्टीवेशन बाकियों की तुलना में 4 गुना ज्यादा स्पीड से हो सकता है, लेकिन 4 गुना भी बहुत ही कम स्पीड है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे और तेजी के साथ खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं एक और शैडो स्पिरिट कंडेंस कर लूंगा, अगर 4 काफी नहीं होगा तो मैं 10 कर लूंगा और अगर 10 भी काफी नहीं होगा तो मैं 40-50 में 100 कर लूंगा। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजी लिव से कह रही होती है कि 1 महीने से युनमो दिखाई नहीं दे रहा है। सिस्टर स्वांग की हालत को लेकर वो खुद को ब्लेम कर रहा है। लिव कहती है कि वो खुद को अपने डॉर्मेट्री में बंद करके रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सिस्टर स्वांग वाले इंसिडेंट के कारण उसका दिमाग पर काफी ज्यादा असर पड़ गया है। लीजी कहती है सिर्फ युनमो ही नहीं बल्कि इसका असर झैंग पर भी पड़ा है। जैसे ही वो आया था वो तुरंत वेगा सिटी के लॉर्ड के पास चला गया स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए, अगर ऐसे ही चलता रहता युनमो छोड़ो हम लोग झैंग को भी कैचअप नहीं कर पाएंगे। तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी से कहती है कि किसी ने डायमेंशनल बैटलफील्ड में बाई जीरो को चैलेंज किया है, आखिर वो कौन है जिसका इतना हिम्मत हो गया कि उसने मास्टर बाई को चैलेंज कर दिया। तभी वो लोग देखते हैं कि वो तो युनमो है। युनमो अब पहले से बहुत ही बदल गया होता है, बोलना बहुत ही कम कर दिया होता है और काफी ज्यादा सीरियस रहना शुरू कर दिया होता है। वहीं पर बैटलफील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर बाई उससे कहता है तो तुम ही ली युनमो हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा हिम्मत वाले निकले जो कि तुमने मुझे चैलेंज कर दिया। मैं मानता हूँ कि तुम न्यू जनरेशन में सबसे बेस्ट हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे लेवल वाले को हरा सकते हो। युनमो कहता है मुझे पता है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि 1 महीने का प्रैक्टिस करने के बाद मेरा लेवल कितना ऊपर गया है। ये सुनकर वो कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट निकले, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं पर ये सब देखकर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि ये ली युनमो पगला गया है क्या। बाई जुरू एक सुपर स्ट्रिंगर है, बैटल क्लास ऑफ स्ट्रिंगर 3 भागों में बटा हुआ है, सुपर स्ट्रिंगर, होली स्ट्रिंगर और सेंट स्ट्रिंगर। सुपर स्ट्रिंगर भी 3 लेवल में डिवाइडेड है, सुपर स्ट्रिंगर लेवल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल और ट्रांसेंडेंट लेवल। और बाई अभी हाल ही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर पहुंच गया होता है। उसे चैलेंज करता देखकर लीजी और लिव काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वहीं बैटलफील्ड में बाई उससे कहता है कि अब जबकि तुम मुझे चैलेंज करने के लिए इतना ज्यादा डिटरमाइंड हो ही तो मैं तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं होने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपना बाई फैमिली का एक सीक्रेट टेक्निक चलता है। ये देखकर जुनमो कहता है कि बाई फैमिली का ये वाला लेजेंडरी टेक्निक इतना ज्यादा स्लो था। ये बोलकर वो काफी फास्ट स्पीड में उसके मुंह के सामने चला जाता है, उसे
उसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और युनमू उसका मजाक उड़ा देता है। ये देखकर बाई जल्दी से उससे दूर होता है और सोचता है वो इतना करीब कैसे आ गया था, और उससे कहता है कि मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम क्या कर सकते हो, ज्यादा एरोगेंट मत बनो, अब मैं तुम पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। युनमू उससे कहता है जल्दी करो और मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर बाई भड़क जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि देखो यही मूव तुम्हारा नाइटमेयर बन जाएगा। ये बोलकर वो काफी पावरफुल किक से उससे मारता है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है और धुंध के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रही होती है। और बाई को खुद पर काफी ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन जब धुंध हटती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है कि युनमू अपने एक हाथ से ही उसके किक को बड़े आराम से रोक दिया होता है, और उससे कहता है क्या यही तुम्हारा पावर है। ये बोलकर वो उस पर अपना फ्लेम अटैक कर देता है और बिना उसके तरफ देखे वहां से चला जाता है, और वहीं पर बाई का पकौड़ा बन जाता है और वो हार जाता है। ये देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और कहते हैं कि उसने सुपर स्टिंगर को ऐसे खत्म कर दिया जैसे कि वो कोई मच्छर हो। आखिर इस युनमू का स्ट्रेंथ क्या है। वहीं पर युनमू जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरा सिर्फ स्पीड और डिफेंस ही नहीं बढ़ा है, बल्कि फ्लेम का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। फुक्सी पेड़ का फल सच में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसने मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब कर दिया था। अब 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फल को देखते वे कह रहा होता है कि क्या मुझे इसे खाना चाहिए, वैसे भी अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बच रहा है, जो भी हो मुझे और भी ताकतवर बनना है। ये बोलकर वो उसे खा लेता है, जिसका स्वाद उसे बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। लेकिन तभी अचानक उसका एस्ट्रल वर्ल्ड का पूरा स्ट्रिंग पावर कहीं पर खींचा जाने लगता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी शैडो सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हारा स्टार वर्ल्ड का पावर गायब हो रहा है, जल्दी से जल्दी इसकी भरपाई कर दो, नहीं तो तुम्हारा स्टार वर्ल्ड का बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये देखकर युनमू कहने लगा होता है कि ये फुक्सी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है। ये बोलकर वो जल्दी से उसके पास जितने भी पैसे होते हैं, यानी कि उसके पास जितना भी स्ट्रिंग क्रिस्टल होता है, वो उसे निकाल कर सब देने लगता है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने स्टोर में जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग होने के कारण मेरा बहुत ही सारा पैसा चला गया, लेकिन ये वर्थ इट था। यही सोचते सोचते वो अपने स्टोर में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपनी बहन से कहता है कि जितना भी क्रिस्टल स्टोर में बचा हुआ है मुझे वो सब दे दो। वो देते हुए कहती है कि तुम कुछ दिन पहले ही तो सब लेकर गए थे, लेकिन तुम्हें फिर से चाहिए। ये बोलकर वो उसे देकर कहती है अब मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वो उसे लेकर वहां से जाने लगता है। तभी झेंग उसे कॉल करके कहता है कि फाइनली तुम्हारा कॉल लगने लगा है। युनमू पूछता है मैंने तुम्हें जिस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था उसका कोई रिजल्ट मिला। वो कहता है कि वेगा सिटी के लॉर्ड को नहीं पता कि आखिर नोवा किंगडम में दोबारा कैसे जा सकते हैं, अगर वो जानते तो वो हमें कभी भी वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देती, लेकिन वो पॉइजन सेंट से कॉन्टेक्ट कर पाई है। अगर हम लोग होली हेवनली सेट का पॉइजन हासिल कर लेते हैं तो पॉइजन सेंट हमारा हेल्प कर सकती है उसका एंटीडोट बनाने के लिए। वो पूछता है क्या पॉइजन सेंट। झेंग कहता है कि हाँ, वो एक जीनियस है जो कि वॉर सेंट लेवल में एंटर कर सकती है, लेकिन वो अपने पॉइजन का यूज करके खुद को रोक के रखी हुई है। मुझे डर है कि सिर्फ वही है पूरे कॉन्टिनेंट में जो कि होली हेवनली सेट के पॉइजन को क्योर कर सकती है, लेकिन अगर तुम पॉइजन सेंट को बाहर आने के लिए इन्वाइट करना चाहते हो तो युनमू उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि मुझे पता है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, अगर सिस्टर स्वांग बचाई जा सकती है तो मैं इसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद युनमू एक जगह पर जाकर बैठा होता है, तभी वहाँ पर सीनियर तैंग आ जाते हैं। उसे देखकर युनमू पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो बताता है कि वॉर गॉड टेम्पल में जाने के लिए न्यू कमर का सिलेक्शन और कंपटीशन शुरू हो गया है और हम लोग जीफेंग कोर्ट यार्ड से कुछ नए एलिट को सिलेक्शन के लिए भेजेंगे। ये सुनकर युनमू कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। वो कहते हैं कि हमेशा की तरह उन्हें सिलेक्शन तक लीड करने के लिए एक टीम लीडर की जरूरत पड़ेगी, और ओरिजिनली उनका टीम का लीडर टीचर ली बोवेन होने वाले थे। मैं आशा करता हूँ कि तुम उनके जगह पर ये काम पूरा कर सको। लेकिन तभी युनमू वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन बच्चों को देखभाल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तभी वो कहते हैं कि ये स्टूडेंट आखिरी क्लास है जिसे टीचर लेकर आए थे, अगर तुम ये टास्क पूरा करते हो तो टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सुनकर वो रुक जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे मीटिंग प्लेस भेज दो, मैं शायद जा सकता हूँ, लेकिन ज्यादा उम्मीदें लगाकर मत बैठे रहना। उससे जाता देखकर तैंग कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम जरूर जाओगे। वहीं पर जीफेंग कोर्टयार्ड को दिखाते हैं जहाँ पर न्यू कमर बैठे होते हैं, और एक न्यू कमर जिसका नाम आनलू होता है वो कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि सीनियर ली युनमू सच में आ सकते हैं। झाओ जिया नाम का बंदा कहता है कि ली युनमू न्यू जनरेशन का टॉप पर है, वो हमारा टीम लीडर बनने के लिए तैयार होगा ही नहीं। टेन चेन नाम का बंदा कहता है बड़ा या नंबर 1, वो सब फेक न्यूज होगा। ये सुनकर शानरेन उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी होती है कि मेरे आइडल के बारे में बुरा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी झेंग यूजी सबको शांत करते हुए कहती है कि शायद कोई आ रहा है। तभी वहाँ पर युनमू उड़ते हुए आकर कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर वेलकम नहीं हूँ। युनमू को देखकर वो सभी लोग थोड़े से हैरान होकर कहते हैं कि वो तो सच में आ गया। तभी युनमू
नीचे आकर कहता है कि क्या तुम ही लोग इस वक्त का एलिट स्क्वाड टीम हो। सेनचेन कहता है कि हाँ हम ही लोग हैं और मैं इनका कैप्टन हूँ। युनमो कहता है एलिट टीम और वो भी इतना कमजोर। जीफेंग कोडियार तो सच में दिनों दिन काफी ज्यादा बेकार होते जा रहा है। ये सुनकर सेनचेन भड़क जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम दिखावा क्या कर रहे हो, क्या तुम फाइट करना चाहते हो। उसका दोस्त उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी युनमो कहता है क्या फाइट करना चाहते हो, ठीक है लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहता है न्यू जनरेशन का नंबर 1, लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है। ये देखकर जुन्मो उसका कमियां बता रहा होता है और कहता है कि यहाँ तक मेरा पेट भी तुमसे अच्छे तरीके से फाइट करना जानता है। ये बोलकर वो अपने कौवे को भेज देता है जो कि जाकर उसके स्वॉर्ड को आराम से रोक देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वहीं पर जुन्मो कहता है देखा जैसा कि मैंने कहा था मेरा पेट भी तुम्हारे स्वॉर्ड को रोक सकता है। ये सब देखकर सेन का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और यहीं पर एंड हो जाती है। शुरुआत में दिखाते हैं कि सेंजन काफी ज्यादा भड़क गया होता है, लेकिन युनमो का कौवा ही उसे संभाल लेता है। ये देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपना पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वही हार जाता है। और युनमो उससे कहता है कि तुम लोग तो मुझे मारने का प्लान बना के रखे थे, डिटर्मिनेशन इनफ है लेकिन स्ट्रेंथ अभी काफी नहीं है। वहीं पर सेन बोल रहा होता है कि मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ और एक दिन में फाइट में तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ दिखाने पर मजबूर कर दूंगा। युनमो चाहते हुए कहता है बहुत अच्छा, अब तुम मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगे हो। और आगे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे जानते हो, लेकिन मैं फिर भी खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम ली युनमो है और मैं आज से तुम लोगों का टीम का लीडर हूँ। तुम लोगों का ट्रायल जीतने तक मैं तुम लोगों को लीड करूंगा। ट्रायल में काउंटलेस खतरा होगा, यहाँ तक कि तुम्हारा जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए अगर कोई क्विट करना चाहता है तो वो लोग अभी कर सकता है, लेकिन अगर तुम लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो बस अवेयर रहना। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कार से एक रेगिस्तान में जा रहे होते हैं। टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ वॉर का पहला टेस्ट होता है अर्थ ड्रैगन का हार्ट लेकर आना, जो कि गोल्डन क्रिस्टल लेवल का मॉन्स्टर है। ये जानकर वो लोग थोड़े से पैनिक करते हुए बोल रहे होते हैं कि हम लोग उससे कैसे फाइट कर पाएंगे, हम लोग तो अभी ब्लैक क्रिस्टल ही है। युनमो कहता है अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना सीख लेते हो तो अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे एक लेवल ऊपर भी होता है तो तुम लोग उसे आसानी से हरा पाओगे। वहीं पर रेगिस्तान में एक दूसरे टीम को दिखाया जाता है जो ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर उसका टीम मेंबर का एक बंदा पूछता है कि क्या हमें जाकर उनका हेल्प करना चाहिए। युनमो कहता है नहीं, वो उनका शिकार है इसलिए हमें उनसे छीनना नहीं चाहिए। इसलिए वो लोग उन्हें छोड़कर अपने लोकेशन पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर उनका दिमाग खराब होने लगा होता है कि इतना दूर आकर भी हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और सेन चेन किसी एक चीज को लात मारते हुए चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पर तो ड्रैगन का परछाई तक भी नहीं है, कहीं इसका मतलब बाकी का दूसरा टीम ने सब कुछ खत्म तो नहीं कर दिया ना। अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग तो फेल हो जाएंगे। तभी युनमो कहता है कि अपने पैर पर ध्यान दो और तभी अचानक धरती हिलने लगती है। ये देखकर युनमो जल्दी से उसे वहां से हटने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि तभी वहां पर आयरन वॉल अर्थ ड्रैगन का किंग निकल जाता है। ये देखकर युनमो जल्दी से सबको बैटल के लिए तैयार होने के लिए कहता है। तभी वो ड्रैगन उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सैंड्रेन अपना चश्मा निकाल कर उससे अपने माइंड से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। ये सब देखकर युनमो कह रहा होता है कि कंट्रोलिंग सिस्टम काफी अच्छा है। वहीं पर आनलू जल्दी से उसका हेल्प करने के लिए अपने दोस्तों से कहती है। तभी झाओ आकर उन दोनों को वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन इसके बाद वो ड्रैगन उसी का पीछा करने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि अब तुम मेरा ही पीछा क्यों करने लगे हो, और युनमो से मदद मांगने लगा होता है। युनमो कहता है भूलो मत तुम लोग एक टीम हो, इसलिए तुम्हें अपने टीममेट पर भरोसा करना पड़ेगा। तभी यूजी उसे अपने तरफ बुलाता है और उसे उसका वीकनेस के बारे में पता चल जाता है और वो मौका मिलने पर उसका वीकनेस पर हमला कर देती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि हम लोग जीत गए, लेकिन वहीं पर वो ड्रैगन मरा नहीं होता है और वो फिर से उन लोगों पर अटैक करने आगे बढ़ता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं, लेकिन तभी सेनचेन आकर उस पर अटैक कर देता है और वो शो ऑफ करने लगता है। ये देखकर यूजी उससे पूछता है कि तुम वापस कैसे आ गए। सेन कहता है अपना मुंह बंद रखो और भूलो मत अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी वो ड्रैगन फिर से उठने लगता है। ये देखकर सेन कहता है अब पूरा टीम असेंबल हो गया है, मेरा कमांड सुनो और काउंटर अटैक के लिए तैयार रहो। इसके बाद वो सभी लोग काफी अच्छे तरीके से टीम वर्क का कमाल दिखाते हुए उस पर काउंटर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर युनमो सोचता है ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड है, भले ही ये लोग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन कोऑपरेशन काफी अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एलिट टीम कहलाना उतना भी ग्राउंडलेस नहीं है। वहीं पर वो सभी लोग मिलकर उसे मार देते हैं। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और युनमो से कहते हैं कि हम लोगों ने गोल्डन क्रिस्टल बीस्ट को हरा दिया है। ये सुनकर युनमो सोचता है कि ये लोग उतना बुरा भी नहीं है। यूजी कहता है कि किताब के हिसाब से इसका दिल का लोकेशन यहीं पर होना चाहिए, जल्दी से निकाल लो। इसलिए वो काट कर उसका दिल निकालने लगता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही अजीब है, बट ये लाइट का मतलब क्या है। तभी वो देख लेता है कि ये ड्रैगन इवोल्व होने वाला है और तभी वो ड्रैगन इवोल्व हो जाता है
और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सेन कहता है कि ये ड्रैगन रेनबो क्रिस्टल में इवोल्व हो गया है, जल्दी से यहाँ से भागो। और तभी वो यूजी को एक किक मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। लेकिन तभी वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं कि वहाँ पर एक नुकीला पोल निकला होता है जो कि सेन के बॉडी के आर पर चला गया होता है और वो उसे काफी ऊपर भी लेकर चला जाता है। वहीं पर वो ड्रैगन सिर्फ दोबारा से ही जिंदा नहीं हुआ होता है, बल्कि उसके साथ साथ वो रेनबो क्रिस्टल का भी बन गया होता है और वो अपने कंपेनियन को भी बुलाने लगता है। और तभी वहाँ पर उसका एक साथी आ जाता है और वो आकर उन लोगों को घेर लेते हैं। ये देखकर वो लोग आनलू से कहते हैं कि हमें सबसे पहले सेन को बचाना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को बोलने से पहले वो वहाँ पर चढ़ गई होती है। ये देखकर सेन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है बकवास करना बंद करो, मैं एक मेडिकल स्ट्रिंगर हूँ और सबको जिंदा रखना मेरा काम है। लेकिन तभी दूसरा ड्रैगन आकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी युनमू उसे खत्म कर देता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। ये बोलकर वो अपना फ्लेम से अटैक कर देता है जिससे सेन नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी युनमू उसे पकड़कर पूछता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। सेन कहता है मुझे छोड़कर उन लोगों को जाकर मदद करो। युनमू कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं पर नीचे वो सभी लोग घिरे जा चुके होते हैं। ये देखकर जिया जिया अपना आखिरी शब्द बोलने लगा होता है, लेकिन ड्रैगन के अटैक करने से पहले ही युनमू उस पर अपना फ्लेम अटैक कर देता है। ये देखकर वो कहता है इसका मतलब आज हम लोगों को नहीं मरना पड़ेगा। युनमू कहता है तुम लोग ये सब मुझ पर छोड़ दो और जाकर सेन चेन को प्रोटेक्ट करो। ये बोलकर वो काफी आराम से उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। ये देखकर झाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी यूजी उससे पूछता है कि तुम अचानक इतना ज्यादा शॉक्ड क्यों हो गए हो। वो ये बोल देता है कि सीनियर काफी ज्यादा हैंडसम है और पूछता है क्या 1 साल के बाद हम लोग भी सीनियर के जितना ही स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। वहीं पर युनमू उसका साथी को खत्म कर देता है और आखिरी अब उसका किंग बच रहा होता है। वो उस पर भी हमला करता है, लेकिन उसका स्किन काफी ज्यादा हार्ड होता है जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो जानबूझकर उसके पेट के अंदर चला जाता है। ये देखकर झाओ चिल्लाने लगता है कि वो सीनियर को खा गया, लेकिन वहीं पर युनमू उसके अंदर जाकर उस पर अटैक कर देता है और उसके अंदर से अटैक करके उसे खत्म कर देता है और उसका दिल निकालकर बाहर आ रहा होता है और कहता है इसका स्किन बाहर से मजबूत था लेकिन अंदर से नहीं था। वहीं पर वो सभी लोग रो रहे होते हैं और आनलू अपना स्ट्रिंग फोर्स का यूज कर रही होती है। सेन कहता है कि अपने स्ट्रिंग फोर्स को ऐसे बर्बाद करना बंद करो, इसे बचा के रखो। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है फालतू की बातें करना बंद करो, हम लोग तुम्हें बचा कर ही रहेंगे। तभी वहाँ पर युनमू आते हुए पूछता है क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो। वो कहती है मेरा स्ट्रिंग फोर्स इसके ब्लीडिंग को रोक के नहीं रख पा रहा है, इस होल को भरने का कोई तरीका नहीं है क्या। युनमू सिस्टम से उसका ट्रीटमेंट मेथड एनालाइज करने के लिए कहता है। सिस्टम कहता है एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और अभी दूसरा का बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट काम कर सकता है और एडवांस की बात करें तो सिर्फ होली वाटर ऑफ लाइफ ही उसके हार्ट को रीसेट कर सकता है। तभी वो उस ड्रैगन के हार्ट को देखकर सिस्टम से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। सिस्टम कहता है इसमें नॉन रिपल्सिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन शायद ये काम कर सकता है। तभी वो सेन को उठाता है और कहता है कि क्या तुम इतना जल्दी हार मान चुके हो, इसमें तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा। ये बोलकर वो ड्रैगन के हार्ट को उसके बॉडी में डाल देता है और सिस्टम से उसके बॉडी को रीसेट करने के लिए कहता है। इसके लिए युनमू को सिस्टम को 30,000 युआन और 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट देना पड़ता है और रीसेट स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही देर के बाद उसका वो चोट हील हो जाता है। इसके लिए वो युनमू को थैंक्स कहता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता है। इसलिए सेन कहने लगता है अब ये मत सोचना कि तुमने मुझे बचाया है, ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फेवर तुम्हें लौटा दूंगा। वहीं पर युनमू सोच रहा होता है ये टीम तो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा, ये तो सच में एक सॉलिड टीम है, लेकिन ऐसा लगा जैसा कि यहाँ पर कोई ट्रेटर था। इसके बाद सभी लोग फर्स्ट लेवल को पार करने के लिए वॉर गॉड टेम्पल के बाहर पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर युनमू सोच रहा होता है कि वो वाला पोर्शन जो कि एक गोल्डन क्रिस्टल को रेनबो क्रिस्टल में इवॉल्व कर सकता है, एक ब्लैक क्रिस्टल और जीफेंग टीम में होने के कारण मुझे नहीं लगता कि कोई भी अकेले उस पोर्शन को बना सकता है और उनके पास तो रेनबो क्रिस्टल को भी हराने का एबिलिटी नहीं है। अगर वहां पर मैं नहीं होता तो उस पोर्शन का यूज करने का मतलब था सुसाइड। इसका मतलब 80% चांस ये है कि ये सब मुझे एम करने के लिए किया गया था, लेकिन कौन हो सकता है और कौन मुझे टारगेट कर रहा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर युनमू से कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हार्ट है, अगर है तो क्या तुम मुझे उसे दे सकते हो, हमारे टीम के पास नहीं है और उस बच्चे को नहीं मिला है, इसलिए क्या तुम उस पर दया दिखा सकते हो। युनमू उसे देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि वो तो अनजाई है। वहीं पर वो बंदा युनमू से बोल रहा होता है कि वो बच्चा अचानक ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए डिसाइड कर लिया, इसलिए वो अभी अभी पहुंचा है, तुम अपना प्राइस बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन युनमू उसे फ्री में दे देता है। ये देखकर उसके टीम के मेंबर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सेन उस पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। दूसरा लेवल एक अनडिफरेंशिएट लेवल है जिसमें कि टीम लीडर को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करें। युनमू कहता है मुझे पता है और मेरे पास दूसरा रास्ता है। इसके बाद उनका हार्ट देने का बारी आता है। युनमू कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन एक आइटम दिखाते हुए कहता है मेरे पास ये है, इससे काम चल जाएगा। उसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल काम चल जाएगा। ये देखकर वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं और आनलू से पूछती है वो क्या था। युनमू कहता है कुछ नहीं, बस एक इन्विटेशन लेटर था और अपने आसपास देखकर सोच रहा होता है कि
मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लोग पहले लेवल को पार कर लिए हैं। तभी वहाँ पर लिव आकर युनमो पर लटक जाती है और कहती है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। उसे देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक टीम को लीड करने के लिए, टीम का लीडर बनाने के लिए फोर्स कर दिया है। तभी वहाँ पर अनाउंस किया जाने लगता है कि जिन लोगों ने पहले राउंड को पास कर लिया है उन्हें बहुत ही सारा कांग्रेचुलेशन। अब हम लोग दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा सेकंड लेवल का चीफ एग्जामिनर का वेलकम करते हैं। वो आकर सबसे कहने लगती है कि अब तुम लोग सेकंड लेवल में एंटर कर चुके हो और मैं तुम्हारे इस लेवल के चीफ एग्जामिनर झूमिंग हूँ। ज्यादा देरी ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो अपने मेंटल इल्यूजन स्टार्ट कर देती है, जिससे सभी के आसपास एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और सबसे कहती है ज्यादा पैनिक मत करो, ये एनर्जी सील्ड तुम्हारे हार्ट के डीपेस्ट ऑब्सेशन में बदल जाएगा। इससे हम लोग तुम्हारे हार्ट के सबसे डीपेस्ट ऑब्सेशन को टेस्ट करेंगे और जिनका ऑब्सेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही लोग आगे बढ़ पाएंगे। और आगे उनसे कहते हैं कि तुम्हारे बॉडी के आसपास जो एनर्जी है उसे अपने हाथ में गैदर करो और वो तुम्हारा बिलीफ का इल्यूजन बन जाएगा। और अगर तुम लोग मेरे अटैक को सह लेते हो और तुम्हारा ट्रांसफॉर्म किया हुआ चीज नहीं टूटता है तो तुम लोग इस ट्रायल को पार कर जाओगे। लिंग्यू सिटी का लीडर आकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि ट्रायल काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा आसान निकला। उसे देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो ऑलरेडी रेनबो क्रिस्टल का बन चुका है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ चीज भी सोर्ड है, ये तो आसानी से पास कर ही जाएगा। ये देखकर एग्जामिनर कहती है तो चलो देख ही लेते हैं। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन आइटम टूट जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ तक कि उसे एक रेनबो क्रिस्टल भी रोक नहीं पाया। यूजी कहता है कि ये लेवल स्ट्रेंथ का नहीं है बल्कि तुम्हारे बिलीफ का है। एग्जामिनर कहती है मुझे तो लगा था कि तुम अपने हाई लेवल को लेकर काफी ज्यादा एरोगेंट थे, लेकिन वो काम नहीं किया। इसके बाद उनका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आनलू और झाओ फेल हो जाते हैं और यूजी, सेन और सैंड्रन पास हो जाते हैं। ये सब देखकर जुनमो सोच रहा होता है ये लेवल इजी नहीं है, वो दोनों फेल हो गए। सेन, चेन और यूजी का पास होना तो एक्सपेक्टेड ही था और इतना कमजोर दिखने वाले सैंड्रन के पास भी कितने स्ट्रॉन्ग बिलीव है। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं कि देखो वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एग्जामिनर भी कहते हैं कि मैं पिछले 4 सालों से एग्जामिनर हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव देख रही हूँ। अंजय कहता है कि मैं जो गोल का अचीव करना चाहता हूँ वो तुम लोगों से बहुत ही अलग है और उसका इल्यूजन सिस्टर स्वांग होती है। तभी एग्जामिनर युनमो से कहती है अब आखिरी तुम ही बच रहे हो, मैं इस ट्रायल में सबसे ज्यादा तुम्हारे केयर कर रही थी, टॉप नंबर 1 न्यू कमर। यहाँ तक कि एल्डर फेनकिन भी तुम्हारा काफी ज्यादा तारीफ करते रहते हैं, देखूं तो आखिर तुम कितना बढ़िया हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन युनमो अभी तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाया होता है। ये देखकर सभी लोग उसे वहां से भागने के लिए कहने लगते हैं कि अपना लाइफ खतरे में मत डालो, लेकिन तभी युनमो अपना ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है, जो कि उसके वीप को पकड़ लेता है। और युनमो कहता है कि मैंने आपको कब प्रोवोक कर दिया कि आपने मुझे सबसे जोर से मारा है। और यही बोलने के साथ इस एपिसोड के यही एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनमो अपने इल्यूजन बना लिया होता है, जो कि एग्जामिनर के विप को पकड़ लेता है। उसका इल्यूजन देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर ये किस तरह का इल्यूजन है। और एग्जामिनर जिस स्ट्रेंथ से युनमो पर हमला की है उसकी तुलना में हमारा तो कुछ था ही नहीं। वहीं पर युनमो को देखकर अंजाई सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये देखकर एग्जामिनर कहती है कि टीम लीडर पास हो गया है, कल फाइनल टेस्ट होगा और कल का टॉप 3 ही जीत पाएंगे। इतना बोलकर वो सोचती है कि मैंने अपने 80% पावर यूज कर दिया था, लेकिन उसे छोटा सा खरोच भी नहीं आया। कितना ज्यादा टेरिबल बंदा है। इसके बाद रूम नंबर 409 को दिखाते हैं, जहां पर कोई अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहा होता है कि मिशन फेल हो गया है। वो इवोल्यूशनरी अर्थ ड्रैगन में युनमो का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आप ज्यादा चिंता ना करें, मैं फाइनल टेस्ट में ये बात वो पूरा करती है कि तभी उसका सीनियर कहते हैं कि टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ वॉर में अब उसे टारगेट करना सेफ नहीं होगा, इसलिए हम लोग बाहर करेंगे और आगे क्या करना है वो पूरा प्लान उसे बता देता है। वहीं पर दूसरी तरफ युनमो को दिखाते हैं, जो कि अकेला बेंच पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि सिस्टर स्वांग के साथ जो कुछ भी हुआ है उसने अंजाई को पूरे अंदर से बदल कर रख दिया है। उसके लिए टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ वॉर सच में एक बहुत ही अच्छा चॉइस होगा। ऐसी बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस है जो कि पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। तभी वहाँ पर उसकी टीम के लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। युनमो दुखी होकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, शायद मैं अपना प्रॉमिस तोड़ने वाला हूँ। सिर्फ टॉप 3 ही ये ट्रायल जीत सकता है। मुझे लगा था कि मैं अपने टॉप 3 लोगों को भेजूंगा, लेकिन मेरा दोस्त भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और उसके लिए ये जितना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं किसी भी तरीके से उसका हेल्प करना चाहूँगा और अगले लेवल में शायद मैं उसे जिताने के लिए तुम लोगों से भी कम्पीट कर सकता हूँ। अब मैं जीफेंग टीम का लीडर बनने के काबिल नहीं रहा। मैं जीफेंग कोर्टयार्ड में जाकर पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूंगा और फाइनल टेस्ट से पहले मैं तुम लोगों का एक नया टीम लीडर ढूंढ दूंगा। तभी सेन कहता है कि ये कंपटीशन कितना ज़्यादा बोरिंग हो गया है, मैं फाइनल टेस्ट में पार्टिसिपेट तो करूँगा लेकिन एडवांस नहीं करूँगा। और युनमो से कहता है कि जो करना है तुम वो कर सकते हो, जाकर अपने दोस्त की
हेल्प करो। और अगर नए टीम लीडर की बात करें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस टीम का लीडर सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगे। ये सुनकर बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ, वैसे भी जिया और लू हार चुके हैं और हमारा टीम ऐसे ही अलग नहीं होने वाला है। दूसरा कहता है कि हम लोगों को एक दूसरे से सीखना चाहिए और वैसे भी अभी हम लोगों ने स्कूल में एंटर ही किया है और अभी हमारा लेवल लिमिटेड है। लू कहती है कि आप जाकर अपनी दोस्त की हेल्प करें, हम लोग आपको चीयर करेंगे। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका फाइनल टेस्ट स्टार्ट हो गया होता है और उसके लिए उन्हें वहाँ पर एक लाल कलर का गेट होता है और सबको उसके अंदर जाना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली जगह है और 3 घंटे में जो भी 3 लोग सबसे ज्यादा दूर जा पाएंगे वही लोग जीतेंगे। और अगर रूल की बात करें तो उनका सिर्फ एक ही रूल होता है और वो है कि कोई भी रूल नहीं है, इसलिए सभी टीम के लीडर को अपने मेंबर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। टेस्ट के बारे में पता चलने के बाद वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही होता है और एक बहुत ही बड़ा स्नो माउंटेन भी होता है। वो सब देखकर जुनमू सोचता है मुझे नहीं पता कि आगे कौन सा खतरा आने वाला है, मुझे सबसे पहले अपने टीम के लोगों को ढूंढकर सेटल डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद अंजाई के पीछे जाऊंगा। वहीं पर अंजाई और उसके वही वाले टीममेट को दिखाते हैं जो कि जुनमू से ड्रैगन का हार्ट मांगने गया था। वो लोग उस विलेजर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो बंदा अंजाई से बोलना शुरू करता है कि स्नो कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है, क्यों ना तुम जाकर उस बेकार के टीम लीडर को ढूंढो, वो इडियट टीम लीडर कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसी तरह का फालतू की बातें करते करते वो उससे पूछ लेता है कि मैंने अभी तक आपसे पूछा नहीं है कि आपका लेवल क्या है, क्या ब्लैक क्रिस्टल है या फिर सिल्वर क्रिस्टल है। अंजाई अपना लेवल बता देता है कि वो अभी गोल्डन क्रिस्टल है। ये सुनकर वो बंदा रुक जाता है और डरावना फेस एक्सप्रेशन बनाकर कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, अब मैं बच जाऊंगा। ये बोलकर वो अंजाई का गला पकड़ लेता है और उसका पावर खींचने लगता है। ये देखकर अंजाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है ये तुम आखिर क्या कर रहे हो। वो कहता है क्या अब तुम्हें ये फील हो रहा है कि तुम्हारा स्ट्रिंग पावर गायब हो रहा है, ये मेरा फैमिली का हायर लूम टेक्निक है जिसका यूज करके मैं दूसरे के स्ट्रिंग पावर को ऑब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अगर मैंने एक गोल्डन क्रिस्टल के पावर को ऑब्जॉर्ब कर लिया तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। ये बोलकर वो उसका पूरा पावर ऑब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि जितना चाहे उतना चिल्ला लो, यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। और उसका पूरा पावर छीन कर उसे वहीं पर जमने के लिए छोड़कर चला जाता है और वहीं पर अंजाई की आंखें बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि जुनमू उसे घसीट कर लेकर जा रहा होता है। ये देखकर अंजाई चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से छोड़ो, हम लोग सेम टीम में नहीं है और मुझे तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मैं वो कमजोर अंजाई नहीं हूँ जो कि तुम्हारे पीछे छिपा करता था। जुनमू कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास जो नफरत है मैं उससे अच्छे से समझ सकता हूँ और अगर सच बोलूँ तो मैं भी खुद से बहुत ही नफरत करता हूँ। स्वांग तुम्हारी बहन है लेकिन मेरे दिल में मैं भी उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए इसलिए नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो जब मैं सिस्टर स्वांग को वापस लेकर आऊंगा तो मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। ये सब सुनकर अंजाई रोने लगता है और कहने लगता है कि तुमसे नफरत करने के बजाय मुझे अपनी इनकम्पिटेंट सेल्फ से नफरत करनी चाहिए। उस वक्त भी मैंने तुम्हें पंच इसलिए मारा था क्योंकि मुझे खुद की इनकम्पिटेंट सेल्फ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ, पहले मैंने हार्डवर्क क्यों नहीं किया था, क्यों हमेशा प्रॉब्लम के समय मैं हमेशा दूसरों के पीछे जाकर छिप जाता हूँ। इसलिए अब मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ जो कि किसी के पीछे भी ना छिपे। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि अब मैं और किसी को ना खो दूँ और सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ और तुम्हें भी। जुनमू कहता है मुझे पता है, अब रोना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे आंसू यहाँ पर जम जाएंगे। और वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं स्नो वाइंड और भी ज्यादा बढ़ते ही चला जा रहा होता है। तभी जुनमू को वही बंदा दिख जाता है जो कि अंजाई का सारा पावर चुरा लिया था। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि अब मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी जुनमू उससे कहता है कि अब मेरे रास्ते से हट जाओ। उसे और अंजाई को देखकर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि लिंक फैमिली के यंग मास्टर को एक नया बैकर मिल गया है। और जुनमू से कहता है कि उस कचरे को डब्बे को वहीं पर छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। वैसे भी उस कचरे का डब्बे ने तुम्हें दिया ही कितना है, अगर तुम मेरी जीतने में हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें डबल दूंगा। तभी जुनमू उसे खत्म कर देता है और कहता है कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहा था और काफी आगे आने के बाद वो भी अपनी लिमिट पर पहुंच गया होता है और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। ये देखकर जुनमू कुछ निकालते हुए सोचता है कि अब तो यही करना पड़ेगा। वहीं पर कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाते हैं जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि अभी हार मत मानना, इन दोनों भाई को फॉलो करने के कारण हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं। तभी वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर जुनमू आगे का रास्ता ब्लॉक करके बैठा होता है और सबसे कहता है कि इससे आगे अब तुम लोग नहीं जा सकते हो। ये देखकर एक बंदा चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जुनमू अंजाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये बंदा टेस्ट के फर्स्ट प्लेस पर आ गया है, इसलिए इससे आगे तुम लोग नहीं जा सकते हो। वो बंदा पूछता है कि वो फर्स्ट प्लेस पर है लेकिन क्यों। जुनमू कहता है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। ये सुनकर वो चारों भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि अगर तुम खुद को समझते क्या हो। और सबसे कहता है कि अगर ये नंबर 1 रूकी है भी तो भी क्या हो गया, अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर हमला करते हैं तो हम लोग जरूर इसे हरा पाएंगे। ये बोलकर वो चारों एक साथ मिलकर उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं लेकिन जुनमू
जुन्मो कुछ ही पल में उन सभी लोगों को जलाकर राख में बदल देता है। ये देखकर वो दोनों में से एक भाई कहता है कि देखते ही देखते उसने उन सभी लोगों को राख में बदल दिया। तभी जुन्मो उन्हें देखकर कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारा भी हालत उन लोगों के जैसा हो जाए या फिर यहीं पर रुकना चाहते हो। एक भाई कहता है कि तुम हमें उन लोगों के जैसा मत समझना, हमारा कॉम्बिनेशन अटैक अभी भी बहुत ही पावरफुल है। जुन्मो कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, अगर ऐसी बात है तो ट्राई करके देख ही लो। और सोचने लगता है कि ये लोग सच में बाकी लोगों से अलग है। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग सुपर स्ट्रिंगर के लेवल पर पहुंच चुके होंगे। इनके साथ फाइट करने से मेरा स्ट्रिंग पावर बर्बाद हो जाएगा, जिससे बाकी के लोग मेरा फायदा उठा लेंगे और मैं अंजाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे किसी तरीके से उन लोगों को डराकर फाइट करने से रोकना पड़ेगा। वहीं पर उनका दूसरा भाई कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अब इसके अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है। ये सुनकर जुन्मो सोचता है कि प्लान फेल हो गया, अब तो फाइट करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसका भाई भी एक रास्ता को ब्लॉक करने वाला साइन को निकाल कर वहां पर लगा देता है और जुन्मो से कहता है कि तुम्हें सिर्फ फर्स्ट प्लेस चाहिए ना, तो ठीक है तुम ले सकते हो, हम लोग सेकंड और थर्ड प्लेस को ले रहे हैं। ये देखकर जुन्मो सोचता है कि चलो प्लान सक्सेसफुल रहा। तभी वहां पर कुछ और लोग पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है। एक भाई कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और जुन्मो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सबसे पहले उसने ही ये सब स्टार्ट किया है, इसलिए हमारे पास सेकंड और थर्ड प्लेस लेने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं था। ये देखकर वो सभी लोग भड़क जाते हैं और उन सभी लोगों पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। ये देखकर दूसरा भाई कहता है कि तुम लोग तो एडवाइस सुन ही नहीं रहे हो। ये बोलकर वो भी हमला करने आगे बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में उन लोगों को खत्म कर देता है। ये देखकर वो बंदा जो कि सबको हमला करने के लिए बोल रहा था, वो उसे देखकर डरने लगता है और कहता है कि ये बंदा तो किसी भूत के जैसा लग रहा है। वहीं पर ये सब देखकर जुन्मो सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैं उनसे डायरेक्टली फाइट नहीं किया था। उन ग्रुप के पास ओवरवेलमिंग पावर है, अगर मुझे उनके साथ डील करना पड़ता तो अंजाई को बचाने के लिए मेरे पास पावर ही नहीं बचता। लेकिन अब सेकंड और थर्ड प्लेस वाले ही मेरा काम बहुत ही आसान कर दिए हैं, जिससे मेरा जीतने का चांस पूरा 100% बढ़ गया है। इसके बाद दिखाते हैं कि उनका कंपटीशन खत्म हो चुका होता है और वो सभी लोग टेंपल ऑफ गॉड ऑफ वॉर के जुन्मो के फादर के घर में अंजाई के फर्स्ट आने पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये सब देखकर जुन्मो पूछता है कि अगर तुम सभी लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो सभी लोग अंजाई के फर्स्ट आने पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये देखकर अंजाई कहता है कि इसका सभी क्रेडिट जुन्मो को जाता है। तभी जुन्मो के फादर अंजाई से कहते हैं कि अब जब तुम टेंपल ऑफ गॉड ऑफ वॉर के एक मेंबर बन चुके हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ यानी कि टेंपल ऑफ गॉड ऑफ वॉर के फॉर्मर हेड के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लो। ये सुनकर अंजाई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जरूर करूंगा। जुन्मो अपने फादर से कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा रेयर बात है कि आप बिना कहीं पर जाए सिर्फ एक ही जगह पर रह रहे हैं। और उससे आगे वो कुछ और बोल ही पाता कि तभी उसके फादर उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि ये कहने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने ही अपने इतना सारा दुश्मन बना लिया है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, जल्दी से मुझे मेरा फ्रीडम वापस करो। तभी उसकी बहन जुन्मो से कहती है कि डैड को वैसे मत देखो, तुम्हें लेकर वो हमेशा बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और तुम्हें कोई भी परेशानी में नहीं डालने के लिए वो हमेशा यहीं पर रहते हैं और बाहर भी नहीं जाते हैं। उन्हें हमेशा यहीं पर देखकर तो कभी कभी तो मैं भी बोर होने लगती हूँ। जब तुम यहाँ पर नहीं रहते हो तो वो हमेशा किसी न किसी को भेजकर तुम्हारे बारे में पता करते ही रहते हैं। और आगे कहती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारे फादर ही है जो तुम्हारी इतना ज्यादा फिक्र करते हैं। ये सुनकर जुन्मो कुछ बोल ही नहीं पाता है। इसके बाद वो सभी लोग बातें करते हुए वहां से जाने लगते हैं और अंजाई कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर जल्द ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हारे साइड में खड़ा हो जाऊंगा। तभी वे सैंड्रियन टेलीपोर्टर ऑन करती है जिससे सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो लोग जीफेंग कोर्टयार्ड की जगह किसी तरह के जंगल में टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। ये देखकर सेन पूछता है कि कहीं इसका मतलब टेलीपोर्टर के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं था ना। जुन्मो कहता नहीं, हम लोग यहाँ पर जानबूझकर लाए गए हैं, किसी ने हमारे टेलीपोर्टेशन के लोकेशन को जानबूझकर चेंज कर दिया था। तभी वहाँ पर सीक्रेट हेवनली सेक्ट के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो सच में ली जुन्मो होना डिजर्व करते हो, जो कि कुछ ही सेकंड में सिचुएशन को जज करके बता दिया। सच बोलूं तो मैं तुम्हें सरप्राइज अटैक करके मारना चाहता था जब तुम पैनिक कर रहे होते, लेकिन अब लगता है कि ये आसान नहीं होने वाला है। जुन्मो पूछता है कि तुम लोग इतना लंबा चौड़ा प्लान मुझे सिर्फ यहाँ पर लाने के लिए बनाए थे क्या। वो लोग कहते हैं कि अब हमारे टीम लीडर का मौत का बदला लेने का वक्त आ गया है। जुन्मो कहता है क्या बदला, तुम सभी लोग मिलकर भी। ये बात वो पूरा करता कि तभी कोई उस पर हमला कर देती है। जुन्मो उससे किसी तरीके से बचते हुए कहता है तो तुम ही वो ट्रेटर हो। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लड़की जुन्मो पर हमला कर देती है, लेकिन वो उससे किसी तरीके से बचते हुए पूछता है तो क्या तुम ही वो ट्रेटर हो। वो अपने लंबे बालों को काटते हुए कहते हैं कि तुमसे डील करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। मुझे तो लगा था कि वो एडवांस आयरन वॉल ड्रैगन तुम्हें मार देगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम्हें उसे बड़े आराम से मार दोगे, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ा था। अभी तक मैं एक अच्छी लड़की बनने का दिखावा कर रही थी। वे सैंड्रियन को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सेन उसे जल्दी से ये सब नाटक बंद करके
अपने टीम में वापस आने के लिए कहता है। वो कहती है क्या टीम में वापस आ जाओ, मैंने बहुत ही नाटक कर लिया है, अब मुझसे और नहीं होगा, किसी और को ढूंढ लो जो कि तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हो। ये देखकर लू को बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं होता है, इसलिए वो उसके पास जाते हुए कहती है कि हम लोग तो अच्छे दोस्त थे ना। तभी वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सेन आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि क्या ये सब कुछ सच है। वो कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि मिशन पूरा हो गया, मेरी चीज़ें कहाँ पर है। सेक्रेट हेवनली का प्रीस्ट कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। तभी युनमू कहता है कि तुमने लगभग अपने दोस्त को मार ही दिया था। वो कहती है मुझे किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सेक्रेट हेवनली का प्रीस्ट उन्हें मार देने के लिए कहता है। ये सुनकर जीफेंग टीम वाला भी कॉम्बैट का प्रिपरेशन करने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग अपने स्ट्रिंग पावर को बहुत ही कम मात्रा में यूज कर पा रहे होते हैं। तभी सेक्रेट हेवनली का प्रीस्ट कहता है कि ये जगह होंगमेन प्रोवियंस का कस्ट लैंड है। एक बार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन यहाँ पर गिर गया था और उसका रेजिमेंट ने इस जगह को करप्टेड कर दिया था। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो लोग फ्रीली अपने स्ट्रिंग पावर को यूज नहीं कर पाते हैं, और तुम जितना ज्यादा डेप्थ में जाते चले जाओगे तुम उतना ही अपने स्ट्रिंग पावर को यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारा लेवल चाहे कितना ही हाई क्यों ना हो, यहाँ पर वो सब कुछ बेकार है, इसलिए अब तुम लोग मरोगे। ये सुनकर उसके लोग उन लोगों पर हमला करने जाते हैं, लेकिन युनमू और लिu ही उन्हें पीट कर रख देते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि ये कोई बहुत ही बड़ा डील होगा, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपना फिजिकल पावर का यूज करना है, और अगर फिजिकल पावर की बात करें तो तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। तभी वो लोग फिर से उन लोगों पर हमला करने जाते हैं, लेकिन युनमू और लिu फिर से उन लोगों को आराम से पीट कर रख देते हैं। ये देखकर जीफेंग टीम वाला कहते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा अमेजिंग है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो लोग हमसे सिर्फ एक ही साल के बड़े हैं। वहीं पर सेक्रेट हेवनली का प्रीस्ट उससे कहता है कि जीत से पहले जीत की खुशी मत मनाओ। माना कि तुम दोनों मार्शल आर्ट्स के मास्टर हो, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ 2 ही लोग हो, तुम लोग थकोगे तो जरूर। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को बाहर बुला लेता है। युनमू उसे सल्यूट करते हुए कहता है कि कितनी अच्छी बात है कि सेक्रेट हेवनली वाला मुझे बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया है। मेरे जैसा एक छोटा बच्चा ने तुम्हें इतने सारे लोगों को यूज करने पर मजबूर कर दिया, ये तो काफी अच्छी बात है। ये बोलकर युनमू अपने सभी शैडोज को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मेरे पास भी काफी सारे लोग हैं। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है और कहाँ से आ गया। और सेक्रेट हेवनली का प्रीस्ट सोचता है कि ये एक समनिंग टेक्निक है, लेकिन यहाँ का स्ट्रिंग पावर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी युनमू ये सब कैसे कर पा रहा है। तभी युनमू कहता है कि ऐसे जगहों पर स्ट्रिंग पावर बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, इसलिए जल्दी फाइट खत्म करते हैं। ये बोलकर वो अपने सभी शैडोज को ऑर्डर दे देता है उन्हें खत्म करने के लिए, इसलिए उसके सभी शैडोज जाकर उन्हें पकड़ पकड़ कर धोने लगते हैं। वो लोग उन शैडोज से फाइट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होते हैं, और अगर वो लोग शैडोज को मार भी दे रहे होते हैं तो भी वो लोग दोबारा से रिकवर हो जा रहे होते हैं। ये देखकर वो सभी लोग वहां से भागने लगे होते हैं, और एक बंदा अपने प्रीस्ट से हेल्प मांगता है, लेकिन वही उसे मार देता है और कहता है कि अगर तुम लोग रिट्रीट करते हो तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। इसलिए वो लोग दोबारा से बैटलफील्ड में उतर जाते हैं। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि इन लोगों को समन करने से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंग पावर का यूज हुआ होगा, मेरे बंच ऑफ इडियट्स उनका स्ट्रिंग पावर को आराम से खत्म कर देंगे। वहीं पर वो शैडोज उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, और ब्लू शैडो एक और बंदे को मारने वाला होता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और बचाने के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो वाला शैडो रुक जाता है और गायब हो जाता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान तो हो जाता है, और उसके साथ साथ वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। वहीं पर सिस्टम युनमू से कहता है कि तुम्हारा सभी का सभी एम्प्टी एलिमेंट खत्म हो गया है। ये सुनकर वो बंदर के जैसे हरकत करते हुए चिल्लाने लगा होता है कि इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, और सोचता है कि मैं हालात के साथ थोड़ा सा बह गया था और एम्प्टी एलिमेंट का कंजप्शन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ये तो बिल्कुल अगली बार की ही तरह है। इसके बाद कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब युनमू खुद को रूम में बंद करके कल्टीवेट कर रहा होता है, और सिस्टम से पूछता है कि अब मैं और कितना ज्यादा शैडो को कंडेंस कर सकता हूँ। सिस्टम कहता है कि तुम्हारा अभी के एम्प्टीनेस से तुम बहुत सारा शैडो को कंडेंस तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा अभी का फिजिकल कंडीशन को देखते हुए तुम सिर्फ 4 ही शैडो को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर तुम इस अमाउंट को बढ़ाते हो तो तुम्हारा बॉडी कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर तुम फोर्सफुली और भी ज्यादा शैडो को कंट्रोल करना चाहते हो तो मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ, बट मेरे पास एक रास्ता है। युनमू काफी एक्साइटेड होकर पूछने लगा होता है, और वो रास्ता कौन सा है, जल्दी से मुझे बताओ। सिस्टम कहता है कि तुम्हारा खुद का स्ट्रिंग पावर इनफ नहीं है एक साथ बहुत ही सारे शैडो को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर तुम एम्प्टी युआन को पे करने के लिए तैयार हो तो हम लोग तुमसे हायर स्ट्रिंग फोर्स को तुम्हें देंगे। और अगर बिलिंग मेथड की बात करें तो युनमू उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि तुम्हें तो मुझे ये बात सबसे पहले ही बता देनी चाहिए थे, मुझे जल्दी से 10 नहीं बल्कि मुझे 20 शैडो स्पिरिट दे दो, और अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि
क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। लेकिन 2 ही घंटे में उसका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, ये सब आखिर हो क्या रहा है, मेरा अकाउंट हैक करने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। सिस्टम कहता है ये तुम्हारा नॉर्मल कंजप्शन का रिजल्ट है। युनमू चिल्ला रहा होता है कि अगर तुम बेवकूफ किससे बना रहे हो, मेरे अकाउंट में बहुत ही सारा पैसा था, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। सिस्टम कहता है क्योंकि बिलिंग मेथड ऑफ स्ट्रिंग फोर्स बहुत ही तेजी से बढ़ा है, इसलिए अगर शैडोज की संख्या ज्यादा होगा तो एम्प्टी युआन का कंजप्शन की स्पीड आसमान छू जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनमू सोच रहा होता है कि मैं भावनाओं में थोड़ा सा बह गया था और कुछ ही मिनट में मेरा बहुत ही सारा पैसा गायब हो गया। इस बार तो मेरी बहन पक्का मुझे कच्चा चबा जाएगी। तभी प्रिस्ट कहते हैं कि तुम चाहे ऑर्डिनरी लोगों से कितने ही अलग क्यों ना हो, स्ट्रिंग फोर्स तो खत्म होगा ही होगा। लगता है कि अब उसे निकालने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो अपने लोगों को बोलकर एनर्जी कैनन निकलवाता है और उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे सच बोलूं तो मैं सच में तुम्हें थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूँ। अगर तुम हमारे लीडर को नहीं मारे होते तो मैं तुम्हें अपना सेट को ज्वाइन करने के लिए पूछता भी, लेकिन कितने दुख की बात है कि आज तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। युनमू उसे देखकर कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसका यूज करके तुम मुझे मार पाओगे। वो कहता है बिल्कुल मार पाऊंगा, अभी ट्राई करके देख लेते हैं। वहीं पर युनमू सबसे कहता है मेरा कमांड ध्यान से सुनो और भागो यहाँ से। ये बोलकर वो भागने लगता है। ये देखकर वो सभी लोग थोड़े से हैरान हो गए होते हैं। ये देखकर उका पूछता है अब हम लोग क्या करें। उनका प्रिस्ट उसका पीछा करने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं उसको बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो लोग बंदूकें भी लेकर आए होते हैं जिससे वो लोग उन पर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पर वो सभी लोग बचते हुए भाग रहे होते हैं और युनमू सेन से कहता है कि तुम्हारा फिजिकल स्किल ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए तुम अपने टीम को लेकर बाहर जाओ जहाँ पर तुम अपने स्ट्रिंग पावर का यूज कर पाओगे। और मैं और लिव अंदर की तरफ जाते हैं। ये बोलकर वो लोग अलग हो जाते हैं। वहीं पर ये देखकर उका पूछता है अब हम लोग क्या करें। उसका प्रिस्ट कहता है कि तुम कुछ लोगों को लेकर जीफेंग टीम का पीछा करो और मैं अपने कुछ लोगों के साथ युनमू के पीछे जाता हूँ। वहीं पर वो दोनों जाकर पेड़ के पीछे छुपे होते हैं और पीछे से उसका प्रिस्ट आते हुए कहता है कि तुम्हारे आगे कर्स लैंड का डेप्थ है, वहाँ पर तो तुम बिल्कुल ही मरने गए हो। वहीं पर ये देखकर युनमू कहता है कि प्रिस्ट सच में हमें चेस कर रहा है। लिव पूछती है क्या जीफेंग टीम ठीक होगा। युनमू कहता है बिल्कुल ठीक होगा। वहीं पर जीफेंग टीम को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग भागते भागते थक गए होते हैं और तभी उनके आगे दलदल आ जाता है जिससे आगे अब वो लोग नहीं जा सकते हैं। तभी वहाँ पर उक्का जो कि सेक्रेट हेवन इंसेक्ट का डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव होता है और रेनबो क्रिस्टल को होता है, वो अपने लोगों के साथ आ जाता है और कहता है लगता है कि भगवान भी आज हमारे साइड में है। अगर इस जगह पर हम लोग स्ट्रिंग फोर्स का यूज कर सकते हैं तो तुम लोग तो और भी जल्दी मारे जाओगे। ये बोलकर वो अपने बंदे से थोड़ा सा बात करने लगता है, लेकिन तभी सेन उस पर हमला कर देता है। ये देखकर उसकी टीम कहते हैं क्या वो सक्सेस हो गया, लेकिन वहीं पर उक्का उसके सूट को पकड़ लिया होता है और कहता है कि इतना कम एज में स्नीक अटैक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बोलकर वो अपने लोगों को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन उसके पहले ही वो जियाजो को बुला लेता है, इसलिए वो आकर अपने विप से अटैक कर देता है। ये देखकर उक्का कहता है कि तुम लोग मुझे थकाकर मौका ढूंढकर मेरे लोगों को खत्म करना चाहते हो, डे ड्रीमिंग करना बंद करो, तुम लोग मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते हो। सेन कहता है बिल्कुल हम लोग पहुंचा सकते हैं। तभी जिया उसे अपने विप दे देता है और लू अपने पावर से यूजी के पावर को बढ़ा देती है। ये देखकर उक्का जल्दी से सभी लोगों को डिफेंस करने के लिए कहता है, लेकिन तभी यूजी उन लोगों पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हम लोग जीत गए, लेकिन तभी धुंध में से उक्का निकलता है जो कि मरा नहीं होता है और कहता है लगता है कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और आते ही वो दो लोगों पर अटैक कर देता है जिससे वो दोनों के दोनों बेहोश होने लगे होते हैं और बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहे होते हैं और उनसे कहता है कि अब तुम लोगों की बारी आ चुकी है। सेन लू को अपने पीछे छिपने के लिए कहता है। वो कहता है कि छुपने का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम भी मारी जाओगी। सेन कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने दूंगा, अगर तुम मेरे टीममेट को छूना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लाश से आगे बढ़ना पड़ेगा। उक्का कहता है क्या तुम अभी भी अपने टीममेट को बचाना चाहते हो, तुम इसके बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही मारता पीटता है। वहीं पर ये सब देखकर जिया बोल रहा होता है कि एक कैप्टन होने के कारण कि तुम्हें थोड़ा सा और होल्ड करना पड़ेगा, तुम्हारे कंपेनियन तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुम मारे जाओगे तो तुम्हारे कंपेनियन को बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। वहीं पर वो उसे बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका दिल बिल्कुल ही धड़कना बंद हो चुका है। ये देखकर वो सोचता है लगता है कि ये बंदा खड़े खड़े ही मर गया। ये बोलकर वो लू की तरफ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, रोने से कुछ भी नहीं होगा। ये देखकर वो बहुत ही रोने लगती है और जोर से चिल्लाती है कि सेन मुझे बचाओ। ये सुनकर उसका दिल फिर से एक बार धड़कता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरे कंपेनियन को टच मत करो। ये बोलकर वो उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला कर देता है जिससे वो एक ही बार में मारा जाता है और सेन बिल्कुल आयरन बॉल अर्थ ड्रैगन जैसा आवाज निकालने लगा होता है और उसे फिर भी मारते ही रहता है। ये देखकर लू कहती है अब रुक जा, अब वो मारा जा चुका है, लेकिन वो कुछ भी ना सुनकर उसे मारते ही रहता है। ये देखकर वो फिर से जोर से चिल्लाकर रोते हुए कहती है, लेकिन इस बार ये सुनकर वो रुक जाता है और बिल्कुल आयरन वॉल अर्थ ड्रैगन जैसा आवाज निकालते निकालते वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सेन काफी देर से बेहोश होता है और उसके दोस्त उसे बहुत देर से होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर के बाद वो होश में आ जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। लू को रोता देखकर वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। लू रोते हुए कहते हैं क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मरने वाले हो, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपने एक और पार्टनर को खोने वाली हूँ। सेन कहता है कि मैं सैनजियन को वापस लाए बिना इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जीफेंग टीम उसके बिना अधूरा है। तभी लू उसे मारने लगती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मुझे मार क्यों रही हो। वो कहती है अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना और हमें इतना ज्यादा मत डराना। वहीं पर यूजी सोच रहा होता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो पावर सेंचेन से नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक आयरन वोल अर्थ ड्रैगन पागल हो गया हो। कहीं उस वक्त वो बात बिना पूरा किए ही वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और दूसरे सीन में उनके प्रीस्ट के ग्रुप को दिखाते हैं जहाँ पर उन्हें युनमो के भागने का पैरों का निशान दिखाई देता है। पैरों के निशान को देखकर उनका लीडर पैरों के निशान के उल्टी तरफ पीछा करने के लिए कहता है। ये सुनकर उसका एक साथी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रीस्ट कहता है कि ये पैरों का निशान जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए छोड़े गए हैं। ये ली युनमो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा पैरों का निशान छोड़कर गया है। ये बोलकर वो लोग उसका अपोजिट डायरेक्शन में पीछा करने लगते हैं। वहीं पर युनमो और लियू को दिखाते हैं जहाँ पर वो पूछती है कि क्या ऐसा पैरों का निशान छोड़ते हुए जाना एक अच्छा डिसीजन है। वो कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो हमें बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएगा। उसका जैसा कनिंग बंदा हमेशा स्मार्ट दिखावा करना पसंद करते हैं। वो उस पैरों के निशान को देखकर जरूर उस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये बोलते बोलते वो भाग ही रहा होता है कि तभी उसका पैर एक फूल में फंस जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो उस फूल को उठाकर चिल्लाने लगता है कि आखिर कौन रास्ते के बीच में एक फूल का पौधा लगा दिया है। तभी उस फूल में से एक भालू का बच्चा निकलता है। ये देखकर वो कहता है आखिर ये किस प्रजाति का भालू है। तभी वो भालू का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर युनमो पूछता है आखिर ये रोने क्यों लगा है। वो कहती है कि जल्दी से उस फूल को नीचे रख दो, हनी बियर किसी दूसरे को अपना फ्लावर छूने नहीं देते हैं। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भालू आ जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं और वो भालू भी उनका पीछा करने लगता है। वहीं पर उनके प्रीस्ट को दिखाते हैं जहाँ पर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बहुत ही चिल्ला रहा होता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की आखिर उस युनमो के बच्चे की हिम्मत कैसे हो गई, मैं बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी दूसरी जगह से उन्हें मूवमेंट होने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो लोग भी उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो भालू उनका पीछा कर रहा होता है और वो लोग अपना जान बचाकर भाग रहे होते हैं। ये देखकर वो उसे जल्दी से कुछ सोचने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक युनमो वहाँ पर बिछाई गई एक जाल में फंस जाता है और वो दोनों के दोनों ही अंदर गिर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक तरह का गुफा में गिर गए हैं। ये देखकर युनमो कहता है कि भालू अभी भी एंट्रेंस के पास ही है, इसलिए कुछ देर तक यहीं पर छुपे रहते हैं। ये बोलकर वो लोग वहीं पर बैठकर आराम करने लगते हैं और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा तालाब भी होता है और लियू को ठंड लग रही होती है, इसलिए वो अपना हाफ कोट उसे पहना देता है और कुछ देर तक उनके बीच में ऑकवर्ड सिचुएशन बना रहता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रही होती है और युनमो उसे उठाकर कहते हैं कि देखो मुझे कुछ मिला है। वो उठते हुए पूछती है कि ऐसी जगह पर तुम्हें और मिल ही क्या सकता है। वो उसे मछली देते हुए कहता है कि मैंने मछली पकड़ा है, क्या तुम उसे खाना चाहती हो। वो मना कर देती है। युनमो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है बल्कि ये है, मेरे साथ पानी में आओ, मैंने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिस्कवरी किया है। ये बोलकर वो दोनों ही उस तालाब के अंदर चले जाते हैं और तालाब के दूसरी तरफ वो लोग एक दूसरे जगह पर निकल जाते हैं। ये देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राउंड शेप होता है जिसमें बहुत ही सारा मैजिक वेपन टाइप का कुछ होता है और बीच में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी शील्ड होता है। युनमो उस एनर्जी शील्ड के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करते हुए कहते हैं कि उसमें से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। और कुछ लोगों ने ये क्रॉस टाइप का मैजिक वेपन का यूज किया है उस एनर्जी को सप्रेस करने के लिए और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, इसलिए वहाँ पर जो कुछ भी सप्रेस किया गया होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन युनमो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं ही चला जाता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, इसलिए उसको भी जाना ही पड़ता है। वो लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट की तरह कुछ होता है। उसे देखकर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इसी तरह का किसी चीज को मैंने पहले भी देखा है। तभी युनमो के पास पहले से जो होता है वो उसे निकालता है और दोनों को एक साथ देखकर कहता है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। वोंगवेन पेविलियन वाला ओल्ड मैन बोला था कि इसके जैसा एक और चीज होगा, शायद मेरे हिसाब से यही वो है। ये बोलकर वो अपने वाले को उससे कनेक्ट कर देता है और उसे रिवर्स स्पिन करता है जिससे वो दोनों को दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो एनर्जी शील्ड भी गायब हो जाता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सोर्ड को सील करके रखा गया था और उसके आसपास बहुत सारा कंकाल होता है। उसे देखकर युनमो उसे निकालने जाता है, लेकिन तभी वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो सोर्ड इविल है और उसमें से काफी ज्यादा डरावना ऑरा भी निकल रहा है। वैसे भी हम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमें और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तभी वहाँ पर एक होली हेवनली सेट का बंदा आते हुए कहता है आखिर कौन हो तुम लोग और वो वोइड ट्रेजर कहाँ पर है जो कि इस इविल सोर्ड को सप्रेस करके रखा था। तभी वो बंदा उसका फोटो देखकर कहता है
अरे तुम तो वही ली युनमो हो ना। और वो अपना तलवार निकालते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें पकड़ कर उन्हें दे देता हूँ तो मैं काफी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में युनमो ही उसे पीट कर रख देता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर थे। और आगे कहता है कि अगर ये शॉट होली हेवनली सेक्स से रिलेटेड है तो मैं इसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो जाकर उस शॉट को जैसे टच करता है कि उसमें से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और युनमो वहीं पर गिर जाता है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और वो उठते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं तो लगभग मारा ही गया था। जिस वक्त मैंने उसे छुआ था मेरा पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रेंथ इसने खींच लिया। और वहां से जाते हुए कहता है अब उसके बारे में भूल जाओ। वैसे भी यहाँ पर आना बेकार नहीं गया क्योंकि इस ट्रेजर का आधा हिस्सा भी मुझे मिल गया है। ये बोलकर वो लोग गुफा से बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि वो भालू वहां से गायब हो चुका है, इसलिए वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग उससे किसी तरीके से बचते हैं और तभी वहां पर उनका प्रीस्ट आते हुए कहता है कि तुम्हें ढूंढना उतना भी आसान नहीं था। उसे देखकर युनमो उसका मजाक उड़ा देता है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो दोबारा उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम उसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो। वो भागते हुए कहता है मुझे क्या पता था कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वहीं पर उनका प्रीस्ट कहता है कि तुम चुपचाप हार मान लो और अगर तुम नील डाउन करके मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कह देते हो तो मैं तुम्हें उतनी बुरी तरीके से नहीं मारूंगा। युनमो कहता है कितने दुख की बात है कि मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। वो कहता है और ये तुम किस बेसिस पर बोल रहे हो। युनमो अपने पीछे के भालू को दिखाते हुए उससे कहता है कि मैं इसके दम पर बोल रहा हूँ। वहीं पर युनमो उस हनी बियर को भड़का देता है और उन पर छोड़ देता है, इसलिए वो भालू उन पर हमला करने लगता है और वो दोनों आराम से वहां से निकल जाते हैं। वहीं पर जंगल के किसी एक जगह को दिखाते हैं जहाँ पर वेस्ट सैंडियन वहां पर बने हुए एक लैब में जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बंद होते हैं और उनका हालत काफी ज्यादा खराब होता है और कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन वो उन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। वहीं पर एक बंदे को दिखाते हैं जो कि किसी तरह का ऑपरेशन कर रहा होता है। वहां पर वे जाकर कहते हैं तुम्हें जो बंदा चाहिए था मैं उसे लाकर दे चुकी हूँ, अब तुम्हारा प्रॉमिस को पूरा करने का वक्त आ गया है। तभी अचानक वो जिसका ऑपरेशन कर रहा होता है वो मारा जाता है, इसलिए वो बंदा अपना मास्क उतारता है और देखने में वो झैंग जैसा लग रहा होता है। वो कहता है कि मैं ही सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा दूसरे कामों में बिजी हूँ, इसलिए बाहर जाकर थोड़ा सा इंतजार करो। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? तुमने कहा था कि जैसे मैं तुम्हें युनमो को लाकर दे दूंगी तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। वो उसे डराते हुए कहता है कि मैंने कहा ना जाकर बाहर इंतजार करो, इसलिए वो बाहर चली जाती है। वहीं पर अंदर में वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अब एक और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर बाहर में वे को दिखाते हैं जो जाते हुए सोच रही होती है कि कोई उसके मम्मी पापा और भाई बहन को पकड़ कर लेकर चला गया था और तभी वहां पर वही बंदा आकर उसे डील करता है। वहीं पर वो जाते हुए सोच रही होती है कि मैं ये कर सकती हूँ, बस तुम लोग मेरे रास्ते में मत आना। इसके बाद युनमो और लियू को दिखाते हैं जो लोग एक दिन तक चलने के बाद एक छोटा सा गांव में पहुंच जाते हैं और वो लोग एक गांव वाले से कुछ पूछने जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर वो गांव वाला चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर कुछ फॉरेनर आया है। ये सुनकर वहां पर कई सारे लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर युनमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो लोग उन दोनों को उठाकर अपने गाँव में लेकर चले जाते हैं और उन्हें अच्छा अच्छा खाना पीना देते हैं और उनकी काफी अच्छे तरीके से खातिरदारी भी करने लगते हैं और वो लोग युनमो को ठूस ठूस कर खाना खिला रहे होते हैं। और तभी वहां पर विलेज का चीफ आकर युनमो से कहता है कि इसी तरीके से हमारे होंगमन के लोग दोस्त बनाते हैं। युनमो कहता कोई बात नहीं। ये बोलकर वो वहां पर मौजूद सबसे सामने वाला टेलीपोर्टर के बारे में पूछता है। वो उसका लोकेशन बता ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसका एक साथी आकर बताता है कि बैंडिट द्वारा आ गया है। ये सुनकर विलेज का चीफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सबसे कहता है कि चलो चलकर उनसे फाइट करते हैं और एक बंदे को अपने गेस्ट का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। युनमो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर डाकू हमेशा आते रहते हैं। वो कहता नहीं, ये बैंडिट 2 महीने पहले अपीयर होना शुरू हुआ था और उस वक्त से गांव वाले अचानक गायब होना भी शुरू हो गए थे। तभी वो बैंडिट आकर हमसे बोले थे कि वो लोग विलेजर्स को किडनैप करके रखे हुए हैं, अगर हम लोग उन्हें बचाना चाहते हैं तो हमें उन्हें पैसा देना पड़ेगा। और उस वक्त मेरी बहन भी गायब हो गई थी। ये सब सुनकर युनमो वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो पूछते हैं कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, बाहर में बहुत ही ज्यादा खतरा है। युनमो कहता है कि विलेज चीफ अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बोला है। वहीं पर वो सभी गांव वाले बैंडिट को बॉस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वहीं उन सभी लोगों को आराम से हरा देता है और चीफ से कहता है कि क्या तुम आखिरी सांस तक लड़ने वाले हो। चीफ कहता है कि अगर हम लोग मारे भी चाहते हैं तो भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सुनकर बैंडिट का बॉस कहता है अगर ऐसी बात है तो मरो। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वहां पर युनमो आ जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।